बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूँ रुमैसा कुरैशी। नाज़रीन, खामोशी इजहार की सबसे मुश्किल और ख़ूबसूरत शक्ल है जिसमें हम वो कुछ कह जाते हैं जो हमारी ज़बान हमें कहने से रोकती है। हम इंसान जो बातें ज़बान से नहीं कह सकते वो बातें खामोश और चुप रह कर कह जाते हैं। जब अल्फाज हमारे जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करने से कासिर हो जाते हैं तो फिर बोलने के लिए सबसे बेहतरीन ज़बान खामोशी है। वो जज्बे और वो एहसासात जिनका अल्फाज अहाता करने से कासिर रहते हैं, वो खामोशी के कालिब में ढल कर एक खूबसूरत इजहार बन जाते हैं। खामोशी की ज़बान में बातें करने का फ़न गुफ्तगू जानने वाले दर्जा कमाल पर पहुँचते हुए होते हैं। ये खामोशी जो अब गुफ्तगू के बीच ठहरी है, यकीन जानो यही एक बात सारी गुफ्तगू से गहरी है। हम जिस शोर ज़दा माहौल में ज़िंदा हैं, वहाँ खामोशी में दबी हुई आवाज़ कोई नहीं सुनता। अगर हम एक दूसरे की और अपने अंदर की खामोशी को समझना नहीं सीखा, तो यकीन जानिए कि आपने कुछ नहीं सीखा। यानी खामोशी भी एक तर्ज़ गुफ्तगू है। बेशतर आपके पास खामोशी सुनने और समझने वाला दिल हो और खामोशी की ज़बान को महसूस करने वाले एहसासात हों। खामोशी की ज़बान को सुनना और समझना भी एक फ़न है, जिसमें जो जितनी ज़्यादा महारत हासिल कर गया, वो इतना ही ज़्यादा बाशऊर हो गया। खामोशी की ज़बान को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपके बाहर ही नहीं, अंदर भी सकून और सकूत हो। फिर इन अनकही बातें और बेज़बान जज़्बात खुद ब खुद ही हमारी समातों में अपना रंग बिखेरने लगते हैं। एक खामोश इंसान के चेहरे की तासुरात और उनकी हरकत सकनात के ज़रिए उसके जज़्बात और एहसासात का अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। इंसान के अंदर की कैफ़ियत उसके ख़दो-ख़ाल और उसके बदन बोली से आया होती है। हमारे चेहरे के तासुरात और हमारी बदन बोली हमारे अंदरूनी कैफियत की भरपूर अक्कासी करने की सलाहियत रखते हैं। एक इंसान के बाहर जितना शोर होता है, उसके अंदर उतनी ही खामोशी कुंडली मारे बैठी होती है। आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में हर कोई ऐसा फंसा है जैसे एक मोटा शख्स तंग दरवाजे में। हम ऐसी भीड़ का शिकार हैं जहाँ से निकलना हमारी बस से बाहर है। हम आए दिन नित नए कहानियाँ सुनते हैं और उनका असर लेने के बजाय चटखारे लगाकर उसे आगे ऐसे नशर कर रहे होते हैं जैसे हमसे ज़्यादा अहम ड्यूटी ये किसी की है ही नहीं। हम सब शोर और आवाज़ के इस कदर आदी हो चुके हैं कि हम में से किसी के पास भी खामोश रहने और खामोशी को महसूस करने का वक्त नहीं। हमारे अंदर और बाहर हर तरफ शोर ही शोर है और हम इस शोर में खुद से भी हम कलाम होने की सलाहियत से महरूम होते जा रहे हैं। हमारी समातें साहतें तेज़ी से सकून और सकूत जैसी नेमतों से खाली होती जा रही हैं। कहते हैं खामोशी का एहतराम करो, ये आवाज़ों की मुर्शद है। आवाज़ों के इस मुर्शद का मुकाम वो दिल ही जान सकता है जो आज की मादी दुनिया की शोर गुल और हंगामों के रंज और आलम से बुरी तरह भर चुका है और शिद्दत से सकून और खामोशी का मुतनम्मी हो। आज की तरक्की याफ्ता और टेक्नोलॉजी की दुनिया से इंसान से इसकी तन्हाई और सकून छीन लिया है। हम गौर फ़िक्र जैसी शानदार नेमत से तकरीबन महरूम हो चुके हैं। इन हालात में बेहद ज़रूरी है कि खामोशी की अहमियत को समझा जाए, खामोशी को सुना जाए और खामोशी को इख्तियार भी किया जाए। यकीन कीजिए, अगर आप खामोशी को सुनना सीख जाएंगे तो फिर आप पर फ़िक्र व तदब्बुर की ऐसी-ऐसी राहें और ज़िंदगी की ऐसे-ऐसे असरार खुलना शुरू हो जाएंगे जिनके इज़हार से ज़बान हमेशा से कासिर है और हमेशा कासिर रहेगी। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफ़ी मालूमाती भी साबित हुई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी कीजिएगा। हमें आपकी राय का इज़हार का इंतज़ार होता है। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।